नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हिंदी का समय हो चुका है और हम जो सेशन लेकर उपस्थित हुए हैं वह सामान्य हिंदी क्लास लेकर आए हैं। ये क्लास ऐसी है कि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार अगर आपने इस क्लास को अच्छे तरीके देख लिया तो आपकी पूरी जो सस्पेंस होता है, पूरा जो सस्पेंस होता है हिंदी को लेकर, वो बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषा से हल्का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम चैप्टर लेकर उपस्थित हुए आपके सामने वो लेकर आए हैं हिंदी वर्तनी या शुद्ध वर्तनी इसे कहते हैं। अधिकांश बच्चे इसको शुद्ध वर्तनी पढ़ते हैं जबकि इसका नाम होता है हिंदी वर्तनी। बेटा, एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्ज़ाम में 2 से 3 अंक लेकर आता है और ये हम हिंदी भाषी होने के बावजूद भी हम फिर भी ये क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो आज के बाद आप कभी गलत नहीं करोगे, क्योंकि वर्तनी के भी नियम होते हैं, वर्तनी के भी नियम होते हैं। अगर आपने नियम पढ़ लिए तो फिर आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, कभी भी कोई क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास अपनी। तो देखिए, सबसे पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठा करो और जो भी बातें बताया करो आप उसको नोट करते रहा करो, क्योंकि लिखने की आदत डालो थोड़ा थोड़ा। तो वर्णों के सार्थक क्रम को या क्रम के वर्णों के सार्थक क्रम को लिखने की रीति को, यानी कि वर्णों के सार्थक क्रम में, यानी वर्णों के सार्थक क्रम में लिखने की, यानी कि सार्थक क्रम में लिखने की रीति को हम क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। बच्चा, क्या कहते हैं? इसे वर्तनी कहते हैं, वर्तनी कहते हैं, या हम इसे कहते हैं हिज्जे। उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू अरबी में हिज्जे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेलिंग। क्या कहते हैं? स्पेलिंग। ठीक है बच्चा, तो वर्तनी कहते हैं, हिज्जे कहते हैं, या फिर स्पेलिंग कहते हैं। इस बात को अपने माइंड में रखिए संभाल कर एकदम। अगर आपसे पूछे वर्तनी क्या होती है तो आप बता देना वर्णों के सार्थक क्रम में लिखने की रीति को, लिखने की प्रक्रिया को, लिखने की रीति को हम क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं, हिज्जे कहते हैं, या स्पेलिंग कहते हैं। किसी भाषा को, अब मैं आपको समझ देता हूँ, भाषा कोई भी हो, किसी भी भाषा को सीखने या सिखाने में, या तो सीखने में या फिर सिखाने में, सिखाने में 2 तत्व होते हैं शामिल। क्या होते हैं? 2 तत्व होते हैं। और 2 तत्वों में पहला तत्व क्या होता है? व्याकरण। क्या होता है पहला तत्व? व्याकरण। और दूसरा होता है बच्चा लिपि। दूसरा क्या होता है? लिपि। ये 2 चीज़ें होती हैं। एग्जाम में सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसी भाषा को सीखने सिखाने के लिए कितने तत्व सहायक होते हैं। तो 2 तत्व सहायक होते हैं, एक होते हैं व्याकरण और एक होता है आपका लिपि। ठीक है बेटा, हिंदी वर्तनी में, अब आप इसको मैं रफ कर देता हूँ अगर आपने नोट कर लिया हो तो। ठीक है, इससे आगे बात करेंगे, क्योंकि इतना अगर हो गया तो सरकार का इसमें एक्शन क्या है, क्योंकि हमारा उच्चारण कुछ और होता था और हमारी हिंदी कुछ और है। समझ गए? हमारा उच्चारण कुछ और हिंदी हमारी कुछ और होती थी। ठीक है, इससे आगे बात करते हैं कि भारत सरकार ने इसमें क्या योगदान किया, क्योंकि बिना भारत सरकार के तो कुछ होने वाला है नहीं। तो भारत सरकार का क्या योगदान था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चा, हिंदी वर्तनी में लिखेंगे, हिंदी वर्तनी में, हिंदी वर्तनी में एक रूपता लाने के लिए, क्या लाने के लिए? एक रूपता लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने, किसने? शिक्षा मंत्रालय ने 1961 में, मंत्रालय ने 1961 में, किसमें? 1961 में विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की। किसकी? विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की। विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की। क्या करी बच्चा? विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की। ठीक है, और अप्रैल 1962 में अगर हम बात करें, अप्रैल 1962 में किसने? समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करी। किसने? समिति ने अपनी सिफारिशें
सिफारिशें प्रस्तुत की और सरकार ने इसे स्वीकार लिया। सरकार ने क्या करा, इसको स्वीकार लिया और 1967 में ही समिति ने 1967 में क्या हिंदी वर्तनी का मानवीकरण, हिंदी वर्तनी का मानवीकरण शीर्षक की एक पुस्तक छाप दी। क्या करी, एक पुस्तक बनाई जिसमें क्या था कि बहुत सारे शब्दों के रूल बनाए गए, बहुत सारे शब्दों के रूल सिखाए गए। ठीक है बेटा, वो सब कर दिया गया इसमें। ठीक है, सब रूल बताए गए कि किस तरीके के शब्द जो है हमारे मान्य होंगे, किस तरह के शब्द हमारे मान्य नहीं होंगे। ठीक है, उसी में हम रूल की बात करेंगे कि हम वर्तनी कब ठीक करेंगे और कब हम वर्तनी को ठीक नहीं करेंगे। हमारे वो रूल आपको याद होने चाहिए, वो रूल हमारे याद होने चाहिए ज़रूर। ठीक है, तो अब हम रूल लिखेंगे। पहला रूल क्या है वर्तनी को समझने का? पहला रूल जो है बच्चा वो वर्तनी को समझने का क्या है, पता होना चाहिए हमको, क्योंकि हम अधिकांश जो है वर्तनी गलत करके आते हैं। आज के बाद तुम कभी गलत नहीं करोगे, कभी भी गलत नहीं करोगे। मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को, कभी भी गलत नहीं करोगे। जैसे हमारा रूल नंबर 1, अगर हम नियम की बात करें, नियम नंबर 1 क्या कहता है? शब्द में प्रारंभ में दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर में कौन कौन से? संयुक्त स्वर नहीं, संधि स्वर नहीं, दीर्घ स्वर केवल आ, ई, उ। दीर्घ स्वर आने पर। ठीक है भैया, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चंद्र बिंदु का क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकता हूं, उदाहरण के तौर पर लिख सकता हूं, उदाहरण के तौर पर लिख सकता हूं बच्चा। जैसा आंख देखो, चंद्र बिंदी लगेगी, ये वाला सही होगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, गलत होगा। ऐसे में समझ गए नहीं? ये थोड़ा सा नियम होता है, क्योंकि हम पढ़ते दोनों हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। एक आपका हो जाता है गांधी, तो गांधी ये वाला सही होगा, हम लिख देते ये भी हैं, हम इसे भी लिख देते, मगर ये गलत माना जाएगा वर्तनी में, ये गलत माना जाएगा। ठीक है, एक आपका आ जाएगा आंधी, बच्चा क्या आ जाएगा? आंधी सही माना जाएगा, ये भी सही। आंख, गांधी देखो आया है, आंधी। ठीक है, आंसू क्या आ जाएगा बच्चा? आंसू, क्या सही माना जाएगा? आंसू। एक आती है मूछ, ये सही माना जाएगा। एक बच्चा रांगा। एक आंगन। ठीक है, एक अंगना। समझ गए नहीं? तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ नहीं है। क्या है ये? ह्रस्व है। तो आंगन अगर है तो सही है, रांगा है तो सही है, मूछ है तो क्योंकि बड़ा हुआ है देखो तो सही है, आँख है तो बड़ा आया हुआ है। ठीक है, वो है तो ये भी, तो यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये सही माना जाएगा। तो एक नियम आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर हम अनुस्वर का प्रयोग करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये रूल पता था? नहीं पता था, ये रूल नहीं पता था। मुझे पता है इस बात का, आप इस बात को बताएं या ना बताएं, मगर इस बात का मेरे को पता था पूरा कि आपको ये रूल नहीं पता था, आपको ये रूल नहीं पता था। ठीक है भाई, आपको ये रूल नहीं पता था। ठीक है, तो आपको इस पर भी ध्यान देना। फिलहाल में तो वर्तनी की क्लास बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मगर इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो सोचते हैं अरे हमारी तो हिंदी सही है, परंतु नहीं, आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये रूल हो चुका है हमारा एक, आप समझेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, अच्छे से समझ लिया आपने। आज के बाद आप कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, नियम नंबर आपका 2, नियम नंबर आपका क्या हो जाएगा? नियम नंबर आपका बेटा 2 हो जाएगा। और नियम नंबर 2 में जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नियम नंबर 2 में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो, क्योंकि हम अक्सर जो है गलती करते हैं इसी नियम में। हम अक्सर गलती जो करते हैं वो इसी नियम में करते हैं। और वो गलती क्या होती है? हम करेंगे रे का उच्चारण के साथ सही प्रयोग
तो जहाँ पर रै का उच्चारण किया जाएगा, जहाँ पर रै का उच्चारण किया जाएगा वहाँ पर ये लिखा जाएगा। तो जैसा आपसे लिखा जाएगा परिवर्तन, परिवर्तन, तो देखिए परिवर्तन, तो बै के साथ पढ़ा जा रहा है तो अगले शब्द के ऊपर लगेगा। तो जहाँ पर उच्चारण होता है उससे अगले शब्द के ऊपर लगता है परिवर्तन। ठीक है बेटा। एक होता है अंतर, अंतर तर, अंतर्गत, तो किस पर आ गया, गै पर आ गया, अंतर्गत। एक होता है सार, सार्थक, क्या आगा, सार्थक, तो थ के ऊपर आ गया रै का, सार्थक। एक आ गया आपका स्वार्थी, स्वार्थी, तो क्या आ गया, स्वार्थी। एक आपका आ जाएगा आशीर्वाद, तो कहाँ आ जाएगा, आशीर्वाद। तो ये रै का उच्चारण भी करना सीख लो बहुत अच्छे से। रै का तर्क, कैसे, क्या आ जाएगा, तर्क, तो तर्क। ठीक है। तो रै का उच्चारण करना सीखो सही जगह से, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से करिए रै का उच्चारण। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस तरीके से हम रै का प्रयोग कर सकते हैं। जल्दी नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार क्लास देख लेता हूँ आपकी क्लास अच्छी चल रही है या नहीं चल रही, और मुझे ऐसा लग रहा मज़ा आ रहा होगा आपको बहुत आज, क्योंकि आज तक आपने वर्तनी की क्लास कभी पढ़ी ही नहीं, और नहीं पढ़ी उसका एक रीज़न ये है कि आपको किसी टीचर ने नहीं बताया कि वर्तनी के भी कुछ नियम होते हैं क्या। ठीक है बच्चा। और वही एक कमी होती है जिससे कि हमारे 1-2 प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं। तो 2 नियम हो चुके हैं, 2 नियम हो चुके हैं, इस बात को थोड़ा सा जो है माइंड करके रखिए। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं संयुक्त वर्ण का नियम, नियम नंबर 3, यानी किसका, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या है हमारा, नियम नंबर 3 है संयुक्त वर्ण का नियम। संयुक्त वर्ण का नियम, संयुक्त वर्ण का नियम क्या है समझिए। संयुक्त वर्ण का नियम क्या होता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, समझिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ख और प्लस ये, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, खिया पढ़ा जाएगा, और इससे शब्द क्या बनेगा, खयाती, खयाती शब्द बन गया खयाती। तो जिस पर हलंत लगा हुआ होता है वो आधा अक्षर होता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर, अगर मैं हलंत लगा के बोल रहा हूँ तो प्र, क्या बोल रहा हूँ, प्र, तो जैसे पै पर हलंत आ गया और रै पूरा आ गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्र बोल सकते हैं। किसमें, जैसे कि प्रकार, क्या बोलेंगे इसे, प्रकार। जैसे आपका एक होता है क्रय, कै और ऋषि वाला आ गया, तो क्या लिखा जाएगा इसको, ये कै ऐसे लिखा जाएगा, और क्या बन जाएगा इससे शब्द, कृषि बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, कृषि। ठीक है। एक आता विद्यालय वाला, तो क्या आता है, एक तो दै और ये, अगर मैं लिख दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और इससे क्या बन जाएगा, विद्या, क्या बन जाएगा, विद्या। इन सब को समझो, ये वर्तनी भी है शुद्ध भी है। एक आता प्रसिद्ध में, तो क्या आता है, दै हलंत में आता है और ध पूरा आता है, तो हम इसे क्या लिखते हैं, ये लिखा जाता है, देखने में ऐसा लगता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्रसिद्ध। क्या लिख सकते हैं, प्रसिद्ध लिखते हैं बच्चा। ठीक है। एक आता है आपका ब्रह्म वाला, कौन सा आता है, ब्रह्म में, तो ब्रह्म में है हलंत और मैं पूरा, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ा जाता है, तो शब्द क्या बनेगा, ब्रह्म, शब्द ये बनेगा ब्रह्म। ठीक है भाई, शब्द ये बनेगा। तो ये बात याद रखो, थोड़ा सा याद रखो। एक आता है आपका, एक आपका आता है ज्ञ, समझ गए नहीं, ज्ञ, तो ये ज्ञ और ये, तो क्या आ जाता है, ज्ञ, और इसे क्या पढ़ाता है, विज्ञान। क्या पढ़ाता है, विज्ञान। ठीक है। एक आता है आपका क्षत्रिय वाला, तो क्या हलंत आ जाएगा, से आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, छ बन जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, क्षेत्र। ठीक है भाई। अब यहाँ पर तय आ जाएगा अधूरा, रै पूरा आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, तय, और क्या आ जाएगा, त्रेता। क्या बन जाएगा, त्रेता। बच्चा इनको समझ के चलो, इनको समझ के चलो जरूर। ठीक है, इनको समझ के चलो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, बताओ बहुत ज़रूरी है नहीं है, हैं। एक आपका आता है गै, यानी कि हलंत में गै और पूरा इन है, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मान लीजिए गैनगन, तो इसे क्या लिखेंगे, लग्न। ये तो ये है संयुक्त वर्ण का मेल।
संयुक्त बल का नियम है कि आपको एक देख लो संयुक्त बल बन किस तरीके से रहे हैं, किस प्रकार से बन रहे हैं और उससे कौन सा शब्द बनता है। आगे खे पे हलंत है, यह पूरा तो खे लिखा जाएगा यानी कि ख्याति। पे पे हलंत है, रे बनेगा, प्र हो जाएगा प्रकार। कै पे हलंत है, ऋषि हो जाएगा, क्र बन जाएगा कृषि। द पे हलंत है, यह हो जाएगा, विद्या हो जाएगा विद्या। द पे हलंत है, ध हो जाएगा, ध हो जाएगा, यह हो जाएगा प्रसिद्ध। ठीक है भाई, आर्य बात समझ में। है पे हलंत में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रह्म। ठीक है, गै पे यह हो जाएगा विज्ञान। कै पे सै पे हलंत, कै पे हलंत सै पे क्षेत्र हो जाएगा। ये नियम भी आप समझ गए होंगे, हाँ या ना, समझ गए होंगे, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप ये नियम समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ी सी कमी कर देते हैं, इस वजह से जो है यहाँ पर गलती हो जाती है। मैं एक शब्द लिख देता हूँ, एक शब्द लिख देता हूँ, जैसे है लिख दिया मैंने और रे लिख दिया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये रे टंगता है यहाँ, हिरे, तो इससे क्या बनेगा, हिराश। हिरास ये वाला होता है। एक होता है हृदय शब्द भी इससे बनता है, तो हृदय दी ये ऐसा बनता है हृदय, तो रे ये वाला लगता है हृदय में, समझ गए नहीं, हृदय। तो ये थोड़ा सा समझ के चलना है, बर्तनी इसी कहते हैं। अगर ये समझ ली तो तभी हम बर्तनियों का शुद्धिकरण आपको कराएंगे। फिलहाल में नियम सीख लीजिए, अभी आप नियम सीख लीजिए, उसके बाद में हम आपके सामने एग्जाम्पल लेकर आएंगे, शब्द लेकर आएंगे और किन शब्दों का सही क्या होता है वो लिखाएंगे आपको। ठीक है भाई, बर्तनी की क्लास बहुत ज़रूरी है। अब देखेंगे हम रे का सही प्रयोग, रे का संयुक्त वर्ण, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, रे का संयुक्त वर्ण या हलंत रे का प्रयोग। प्रयोग कहाँ पर रे का प्रयोग होगा, कहाँ पर रे का प्रयोग होगा, ये देखिए समझिए इसको। अगर मैं इस रे के हलंत लगा दूँ और लिख दूँ कै, तो ये हो जाएगा कर, यानी क्या हो जाएगा, कर। और इससे मैं शब्द बना सकता हूँ तर्क, तो रे यहाँ आएगा। अगर ऐसा कै के ऊपर रे है तो ये बनेगा। अगर यहाँ पर ही कै हलंत है और रे पूरा है बाद में, तो क्या आ जाएगा, क्रय, जिससे क्या शब्द बन जाएगा, क्रम। ठीक है, अगर कै पर हलंत है, अगर कै पर हलंत है, बच्चा किस पर, कै पर हलंत है और ऋषि जी जो है पूरे हैं, तो क्या बन जाएगा, क्रय बन जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, क्रयशी शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रयशी शब्द बन जाएगा। एक टै के साथ आता है, ट्रक, ड्रम, ड्राम, राष्ट्र, ये वाला। अगर टै पर हलंत है तो रे आ गया ये पूरा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रय हो जाएगा, ये रे आ गया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे रे कहते हैं इस वाले को। ठीक है, और ये जो होता है ये हलंत होता है, क्या होता है, हलंत। ठीक है, ये वाला जो होता है वो क्या होता है, हलंत, और ये जो होता है, ये जो होता है ये वाला रे, ये क्या होता है, पूरा रे होता है, तो क्या हो जाएगा, ट्रय। और इससे क्या शब्द बनता है, इससे बनता है ट्रक, ट्रक बन जाएगा, राष्ट्र बन जाएगा, राष्ट्र, इस तरीके से। समझ गए नहीं। ये अभी मैंने आपको लिखवाया है तय हलंत और रे पूरा, तो हम इसे क्या करते हैं, तय हलंत है तो तय ऐसे लिखते हैं और रे ये लग जाता है, ये समझ गए नहीं, तो ऐसा बन जाता है। और हम क्या लिखते हैं इसे वर्चलन में, ये तो हम बाद में क्या लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसे स्टाइल में लिखना शुरू कर देते हैं, स्टाइल में लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया रे का सही प्रयोग। करो इसे नोट जल्दी से, करो रे का सही प्रयोग कैसा हुआ है। ठीक है बेटा, रे का सही प्रयोग देखो कैसा किया गया है। ठीक है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपसे गड़बड़ हो जाए इसमें। रे का सही प्रयोग यही होता है, रे का सही प्रयोग यही होता है। ठीक है बेटा, रे का सही प्रयोग यही होता है। ठीक है, हो गया है, चलिए नेक्स्ट नियम जो है वो क्या है, वो है नेक्स्ट नियम में शब्दों का सही प्रयोग जो है। जैसे शब्दों का सही प्रयोग, शब्दों का सही प्रयोग, शब्दों का सही प्रयोग कैसे करना है। अब ये समझिए कि क्या होता है, ये क्या बात बोल दी मैंने, शब्दों के सही प्रयोग का माना क्या कर दिया है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक शब्द है लिए और एक है शब्द लिए, ठीक है, तो ये गलत होता है, इसका प्रयोग ज़्यादा सही होता है। जैसे क्या बोलेंगे, राम के लिए,
क्या बोलेंगे, राम के लिए। तो अधिकांश जो प्रयोग किया जाता है वो लिए वाला शब्द प्रयोग किया जाता है, ए वाला प्रयोग किया जाता है। किसके वाला, ए वाला। तो हम क्या लिखेंगे, राम के लिए सही जो है माना जाता है ये। प्रचलन में सभी दोनों हैं, प्रचलन में क्या है बेटा, दोनों हैं। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, एक उदाहरण जैसे कि राम के लिए, तो मैं यही लिखूंगा ना कि वो लिखूंगा। ठीक है, एक आता नई और नई, एक तो ये आता है नई और एक आता है नई। प्रचलन में दोनों है मगर सही कौन सा माना जाता है, नई। जैसे मैं बोलूँगा नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई कार, नई कार। ठीक है, नई दुनिया, नई दुनिया, इस तरीके से ये प्रयोग में हो जाएगा। एक होता हुआ और एक हुआ, हुआ और इसे हम क्या कहते हैं, हुआ। तो ये गलत है, ये भी गलत है, प्रचलन में दोनों हैं, ये सही हो जाता है। जैसे हुआ, कार्य हुआ, क्या लिख सकते हैं हम, कार्य हुआ, कार्य संपन्न हुआ, कार्य संपन्न हुआ। परंतु वहीं पर कुछ अपवाद भी हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे शब्द भी, जैसे अगर मैं बोलूँगा स्थायी, तो ये वाला सही होता है और यहाँ ये गलत होता है। स्थायी ये गलत माना जाता है वर्तनी में, स्थायी वाला सही माना जाता है। ठीक है भाई, क्लियर। एक होता है दायित्व, एक शब्द क्या होता है, दायित्व, दायित्व ये सही होता है और ये वाला गलत हो जाता है। दा ई, द आ ई और तैव, दायित्व ये गलत होता है, ये दायित्व गलत हो जाता है। ठीक है बेटा, कर लो नोट इसे, फुर्ती से करो नोट, इसको फुर्ती से नोट करो। ठीक है, फुर्ती से नोट करो, इसको बिंदास तरीके से नोट करो, बहुत अच्छे से नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया है आपने, बताइए जल्दी। ठीक है, तो ये शब्दों का सही प्रयोग भी आपको होना चाहिए। ठीक है, अगर ये शब्दों का तुमने सही प्रयोग कर लिया बेटा, तो मैं मानता हूँ कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन शब्दों को सही से नोट कर लो। इसके अतिरिक्त अभी और भी शब्द हैं जिनको हम आपको बताने वाले हैं, इसके अतिरिक्त और भी शब्द हैं जिनको हम आपको बताने वाले हैं, और वो क्या शब्द हैं बेटा, उनको समझेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है, चंद्रबिंदी का अगर हम सही प्रयोग नहीं भी करें, चंद्रबिंदी का हम सही प्रयोग नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि चंद्रबिंदु का सही प्रयोग भी करना चाहिए हमको, चंद्रबिंदी का सही प्रयोग हमको करना चाहिए। कभी भी कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, शब्द दोनों सही होते हैं परंतु मतलब अलग होता है। जैसे अगर मैं एक शब्द लिख दूं हंस, अगर मैंने हंस लिख दिया तो इसे का मतलब क्या है, पक्षी विशेष, पक्षी विशेष होता है इसका मतलब। जबकि अगर मैंने यहाँ लिख दिया हंस तो क्या होती है, हंसने की क्रिया, हंसने, हंसने की क्रिया क्या होती है, हंसने की क्रिया। तो एक तो आपका ये आ चुका है। अगर मैं वहाँ पे कहूँ अंगना, अंगना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्त्री, इसका मतलब क्या हो, स्त्री। अगर मैं यहाँ लिख दूँ अंगना, अगर मैं यहाँ लिख दूँ बेटा तो इसका मतलब क्या होता है, आंगन, इसका मतलब क्या होता है, आंगन इसका मतलब होता है। ठीक है बच्चा, हो गया। वहीं पर कुछ याद रखना है, जब भी कहीं में लिखा जाए तो ये गलत होता है, ये गलत होता है। ठीक है, ये गलत होता है और इसका मतलब क्या होता है, सही, में पर बिंदी लगती है, ये सही होता है और ये गलत होता है। वहाँ पर ही अगर मैं लिखूँ नहीं, नहीं, तो ये बच्चा गलत होता है ये वाला। और अगर मैंने इस पर बिंदी लगा दी नहीं, तो ये क्या होता है, सही होता है। ठीक है बेटा, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। कुछ ऐसे शब्द जो नुक्ता लगाना पड़ता है, नुक्ता वाले शब्द, नुक्ता वाले शब्द, तो ये भी समझ के चलो नुक्ता वाले शब्द क्या होते हैं। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ खान, अगर मैंने खान लिखा, जैसे आमिर खान, शाहरुख खान, तो इस खान का मतलब जो होता है वो होता है खदान, इस सब का मतलब क्या होता है, खदान होता है। और अगर मैं यहाँ पर खान नुक्ता लगा दूँ, इसका मतलब होता है पठान, इसका मतलब क्या होता है, पठान। तो खान नाम के पीछे कौन सा लगाना चाहिए बेटा, ये वाला लगाना चाहिए। खान के पीछे कौन सा नाम लगाना चाहिए, लिखना चाहिए नाम के पीछे, ये वाला खान लिखना चाहिए। अगर मैं बेटा यहाँ पे लिख दूँ खाना, अगर मैं यहाँ लिख दूँ खाना, तो इसे कहते हैं भोजन, इसे कहते हैं भोजन कहते हैं। वहाँ पर ही अगर मैं कहूँ खाना, तो इसका मतलब होता है स्थान, यानी कि दवा खाना, दवा खाना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा, स्थान होता है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ राज,
अगर मैं लिख दूं राज, तो इस राज का मतलब होता है शासन, इसका मतलब क्या होता है शासन। और अगर मैं यहाँ लिख दूं राज, राज इसका मतलब होता है रहस्य, इसका मतलब क्या होता है बेटा रहस्य होता है, समझ गए नहीं, इसका मतलब क्या होता है रहस्य। वहाँ पर ही एक होता फन, अगर मैं फन कहूँ तो सांप का फन, सांप का फन, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर फन नुक्ता लगाकर, तो इसका मतलब होता है कला, कला, ठीक है, उसका स्किल। तो ये भी शब्द देखो, ये भी कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो हंस का ये मतलब होता है पक्षी विशेष, और इस हंस का मतलब होता है हंसने की क्रिया। इस अंगना का मतलब क्या होता है स्त्री, और इस अंगना का मतलब होता है चंद्र बिंदी वाले का आंगन। मैं पे बिंदी लगनी आवश्यक है, नहीं पे बिंदी लगनी आवश्यक है। खान का मतलब खदान होता है, खान अगर हम खान लिखेंगे तो वो होगा पठान। खाने का मतलब भोजन होता है, खाने का मतलब रहस्य होता है। राज नुक्ता वाले राज में अंतर होता है, राज का शासन और इसका मतलब रहस्य। फन का मतलब सांप का फन और फन का मतलब कला। तो दोस्तों ये पहली क्लास थी, हमने एक क्लास अभी करी है क्योंकि जिसमें हमने नियम बताए हैं। कल की क्लास जो होगी उसमें नियम के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराएंगे हम इसकी, और ऐसे शब्द जो कि सीधे परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी क्लास में, ऐसी दमदार क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।